हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी वर्कशीट नंबर 9। इससे पहले हम परिमेय संख्या कर रहे थे, तो आज से हमारा नया कॉन्सेप्ट होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचें। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है। देखो, जो बीनू की आयु है वो राजू की आयु पर डिपेंड करती है। अगर हमें राजू की आयु ही नहीं पता होगी तो हम कैसे बता देंगे बीनू कितने साल छोटा है। बीनू की एज तो हम बता ही नहीं सकते हैं जब तक हमें राजू की एज ना पता हो। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं राजू को कुछ सपोज कर लूँ, देखो अगर यहाँ पर मेरे पास आ गया राजू और यहाँ पर हो गया मेरे पास बीनू। मान लो राजू 12 वर्ष का था, बीनू उससे 3 साल छोटा है, यानी 12 माइनस 3 कितना हो गया, बीनू 9 साल का हो गया। अगर राजू 15 साल का है तो बीनू कितने साल का हो गया, 12 साल का। अगर राजू 18 साल का है तो बीनू कितना हो जाएगा, 15 साल। ठीक है, इसके अंदर तो हमारे पास ये सीरीज चलती जाएगी, तो हमें पर्टिकुलर आयु तो नहीं पता चल पाएगी कि पर्टिकुलर आयु कितनी है राजू की। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या सपोज कर लिया, हमने सपोज कर लिया माना राजू की आयु x वर्ष है। तो देखो, अगर राजू की आयु x वर्ष है तो बीनू की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, ये x इसको बोलते हैं अचर यानी कि वेरिएबल। अचर यानी कि वेरिएबल। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो अचर है ये x ही हो, ये x, y, z, u, v, w, r, s, t, p, q कुछ भी हो सकता है। यानी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना, वो सारे हमारे पास एक तरह से अचर है। ठीक है, तो देखो राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू 9 वर्ष का होगा। जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू 12 वर्ष का होगा। अर्थात हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा है ना, 3 वर्ष छोटा आ रहा है। तो हमने राजू को क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया, तो बीनू क्या हो गया, x माइनस 3, क्योंकि छोटा है। अगर बड़ा होता तो x प्लस 3 कर देते, छोटा है तो x माइनस 3। x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर l, p, m, t, y, z आदि का भी अचर राशि ले सकते हैं। ठीक है, फिर आइए एक स्थिति की विभिन्न तरीकों पर, एक ही स्थिति की विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। कथन 1, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। इसका मतलब है सरिता के पास कितने कंचे हैं, यह डिपेंड करता है अमीना के पास पड़े कंचों से। तो हमने सपोज कर लिया कि माना अमीना के पास कंचे कितने हैं, x, तो सरिता के पास कितने कंचे हो जाएंगे, सरिता के पास हो जाएंगे 10 अधिक है। अधिक मतलब x प्लस 10। मान लो अमीना के पास 10 कंचे हैं तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 10 यानी कि 20 कंचे। माना अमीना के पास 20 कंचे हैं तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 10 यानी कि 30 कंचे हो जाएंगे। हर स्थिति में 10 अधिक होंगे, किसके पास, सरिता के पास कंचे अधिक होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जहाँ पर हमने बोला x प्लस 10 कंचे हैं, इसका मतलब ये क्या है, व्यंजक रूप, यानी कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, व्यंजक रूप दे रखा है। अब दूसरा देखो, इसने बोल दिया कि सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक है। तो इसका मतलब देखो, जो अमीना से 10 अधिक है, यानी कि यहाँ पर भी हमें डिपेंड कर रहा है कि उसके पास कितने, अमीना के पास कितने कंचे हैं, उससे 10 अधिक है। तो माना अमीना के पास कंचे कितने, x, तो सरिता के पास 10 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन में क्या बोल दिया, सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, इसका मतलब इज इक्वल टू 20। यानी कि अगर मान लो अमीना के पास 10 कंचे हैं तो 10 प्लस 10 20 कंचे हो गए। इसी तरह से अगर अमीना के पास 15 है, मतलब 20 उसके पास टोटल हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको बोला जाता है समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेशन। ये एक तरह की हमारे पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन यानी कि समीकरण तभी बोला जाता है जब ये बराबर का साइन आता है यहाँ पर। ठीक है,
तो देखो हमारे पास क्या है, उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक है, जिसे हमने समीकरण रूप में व्यक्त किया है। आओ समीकरण को समझें। समीकरण की पहचान क्या है, इक्वल का साइन अर्थात समता के चिन्ह से होती है, यानी कि ये बराबर का जहाँ साइन आ जाए इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे हम। तो देखो जहाँ पर ये बराबर का साइन यानी समता यानी बराबर का साइन आएगा, इसका मतलब वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वेशन है यानी कि समीकरण है। और जहाँ सिर्फ ये चीज़ दे रखी हो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन यानी कि रैखिक व्यंजन। एक्सप्रेशन यानी कि रैखिक व्यंजन, ठीक है। तो देखो समीकरण में बायां पक्ष दायां पक्ष, जैसे हमारे पास ये दो हाथ हैं, ये इधर वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले को बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, ठीक है। समीकरण का हल, समीकरण के दो पक्ष तुला के पलड़ों की तरह होते हैं और दोनों पक्षों में, इसका मतलब है देखो प्योर हिंदी लिखी हुई है, इसको देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पर x था और यहाँ पर x+10, ये सरिता के पास कंचे थे या मीना के पास कंचे थे। अगर मैं बोलूँ x = x+10 तो ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ तो मैं x बोल रही हूँ और यहाँ पर x+10 बोल रही हूँ। मान लो अमीना के पास 5 कंचे थे तो यहाँ पर 5 + 10, तो 5 क्या कभी 15 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो हमारे पास समीकरण बनाया हुआ है वो बिल्कुल समान बनाया हुआ है। इसका मतलब है अगर मेरे पास ये चीज़ दे रखी है x = x+10 सपोज मेरे पास 30 दे रखा है, तो इसका मतलब है ये वैलिड है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से उसको बैलेंस कर दिया है, ठीक है। तो देखो अब आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छाटिए। अब हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण छाटने हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास x, y, z, u, v, w कुछ भी है उसकी जो डिग्री है ना वो हमेशा एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो होता है रैखिक समीकरण। हमने देख लिया कि जहाँ पर हमारे पास = का साइन दिया हो और यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई दे रखा है, राइट साइड में कोई दे रखा है, लेकिन बैलेंस है बिल्कुल, ठीक है, यानी कि समान है, इक्वल है, तो वो क्या बनते हैं, रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले यानी कि x, y, z सिर्फ एक ही टर्म हो, या तो x में बात हो रही हो या y में या z में, एक में ही बात हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास क्या है, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। जैसे देखो x+3 = 5, एक चर आ रहा है, ठीक है, बीच में = का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये भी हमारे पास एक तरह से रैखिक समीकरण है। ये भी देखो हमारे पास है, सिर्फ p तो दे रखा है तो एक चर वाला है, ठीक है। लेकिन ये देखो 3y + 2x - 5z, ये देखो ये हमारे पास क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें तो y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, z भी आ रहा है, तो ये हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ये देखो ये कैसे हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 4 = x, ये दे रखा है, तो देखो यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, यानी कि एक ही तो हमारे पास चर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब एक चर वाला हमारे पास रैखिक समीकरण है। अब देखो 2x - x, कोई भी चीज़, तो देखो कोई भी चीज़ मैं राइट साइड से उठाकर लेफ़्ट साइड में लेके आऊँ या लेफ़्ट साइड से उठाकर राइट साइड में लेके आऊँ, तो इसका मतलब है उल्टा साइन लगेगा। देखो प्लस से कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का = ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 बन जाएगा, तो x = -4। तो देखो एक चर वाला ही है रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि 2x + 4 = x + 8, अगर सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो इसके अंदर हम जब सॉल्व करते हैं ना, तो कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे पास अचर दे रखा होता है तो सेम वाला हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखो 2x, x को इधर ले आओ, लाइक टर्म है, ठीक है, समान है,
मतलब एक ही चर दे रखा है ना, एक्स की टर्म में दे रखा है, तो 8 और ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो 2x माइनस एक्स कितना हो गया x, और 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, जिसमें एक ही चर हो, x हो या y हो या z हो या t हो या u हो या v हो, एक ही चर होना चाहिए। और समीकरण यानी कि जहाँ पर बराबर का साइन होगा वो सारे क्या होंगे हमारे पास, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आई होप आपको वीडियो के थ्रू वर्कशीट नंबर 9 समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।